Yes, dear students, ब्लड रिलेशंस में जो एक्सरसाइज है इंस्टीट्यूट के मटेरियल का, आइए सॉल्व करते हैं। मज़ा तो आना चाहिए, मुझे तो पूरा यकीन है मज़ा आएगा। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। बहुत ही लॉजिकली सॉल्व करना है, ठीक है। सो ए इज़ बीज ब्रदर। सो ए है हमारे पास, ए ब्रदर है, तो ब्रदर है तो इसको रेक्टेंगल या स्क्वायर कर दो। और किसका ब्रदर है? बी का ब्रदर। क्या अपने को पता है कि बी मेल है या फीमेल है? अपने को नहीं पता है। सी इज एज मदर, तो ए की माता जी है सी, तो फीमेल में अपने सर्कल करते हैं। डी इज सीज फादर, डी जो है सी के पिताजी है, ठीक है जी। ई इज बी सन, ई जो है बी का बेटा है। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए? हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, ये अपने को पता करना है। सो डी का रिश्ता खोजना है, डी का, ठीक है। सो ये अगर ए समझ लीजिए मैं हूं, तो मेरी माता जी के पिताजी, तो मेरे तो नानू हुए, नाना जी हुए, मेरे नाना जी हुए। बट अपने को पता करना है हाउ इज डी रिलेटेड टू ए। सो नाना जी को ग्रैंडफादर या मटरनल, क्योंकि मम्मी के साइड के मटरनल ग्रैंडफादर। क्या ये आंसर आ रहा है? देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। ऑप्शन में सन दिया हुआ है, नहीं जी। ग्रैंडसन दिया हुआ है, नहीं जी। ग्रैंडफादर दिया हुआ है और ग्रेट ग्रैंडफादर दिया हुआ है। अगर यहाँ पर ग्रैंडफादर के साथ मैटरनल ग्रैंडफादर का ऑप्शन दिया होता तो अपने मैटरनल ग्रैंडफादर को टिक करते हैं। सो ये ग्रैंडफादर का ऑप्शन अपना भी है और इंस्टीट्यूट का भी आंसर चेक करते हैं हम साथ साथ। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमने एक हल्का सा साइन मार रखा है। सो इंस्टीट्यूट के भी आंसर को चेक कर लिया हमने। हो क्या रहा है कि इंस्टीट्यूट के कुछ क्वेश्चंस गलत हो जा रहे हैं और कभी कभी आंसर गलत हो जा रहे हैं, तो बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ हमने क्वेश्चन नंबर 1 बड़े ही शांतिपूर्वक कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आने के लिए पहले इसको मिटाना पड़ेगा जी, मैदान को साफ करना होगा। देखो, हर क्वेश्चन को बहुत ही प्यार से रिलैक्स होकर अगर हम लोग करेंगे तो आराम से आंसर निकलेगा, ये दावा है। और कहीं कहीं कुछ कन्फ्यूजन होगा तो दिक्कत होगा। एज, अब देखो ये यही हो रहा है एरर इंस्टीट्यूट के मटेरियल में। अब ये होना चाहिए था ए इज़, कोई बात नहीं, अपने समझदार है। ए इज़ बीज ब्रदर, तो एक एक लाइन पढ़ेंगे और आराम से काम करेंगे। सो ए है, ब्रदर है, किसका ब्रदर है? बी का ब्रदर है, ठीक है जी। सी इज एज फादर, ए के पिताजी सी है, सी इज एज फादर। डी इज सीज सिस्टर, डी इज सीज सिस्टर। डी जो है सी की सिस्टर है, तो ये गोला होगा, ठीक है जी। बहुत ध्यान से, डी इज सी सिस्टर एंड
ई इज डीज मदर। ई जो है डी की माँ है, तो डी की माँ है तो भैया सी की भी माँ हो जाएगी। ये तो कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। अब हमसे सवाल पूछ रहे हैं, हाउ इज बी रिलेटेड टू ई? हाउ इज बी रिलेटेड टू ई? सो देखो, ये तो समझ में आ रहा है कि ए और बी जो है, ये ए और बी है ब्रदर सिस्टर। सो ठीक है, और सी जो है पापा है, पापा पापा पापा, और पापा की मम्मी है ये, ठीक है। पापा की मम्मी बेसिकली ये जैसे डी सिस्टर है, तो बुआ की भी मम्मी और पापा की मम्मी तो एक ही होती है। सो बी के पिताजी की माताजी, तो अपने से सवाल पूछा जा रहा है, हाउ इज बी रिलेटेड टू ई? सो बी का रिश्ता ई के साथ, बी जो है बेटी है, तो ये ग्रैंड डॉटर हो गई। सो बी ग्रैंड डॉटर है ई की। अगर हमसे पूछा जाए तो हाउ इज ई रिलेटेड टू बी, तो अपने बोलते हैं ग्रैंड मदर ऑफ बी। सो उम्मीद करते हैं कि ये आंसर हमारा सही होगा, और यस, हमने जो उम्मीद की है एकदम सही उम्मीद की है। ग्रैंड डॉटर इज़ द राइट आंसर। तो चलिए, ये भी हमने सॉल्व कर लिया है। सो बेसिकली आपको किस प्रकार से आंसर को निकालना है वो हम सिखा रहे हैं आपको। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, ए इज बीज सिस्टर। सो ए इज सिस्टर ऑफ बी, ठीक है जी। सो जैसे जैसे हम लिखेंगे पढ़ेंगे उसको अंडरलाइन कर लेंगे। सी इज बीज मदर। सी इज बीज मदर। A is B's sister, so A is B's sister and C is B's mother। तो B की माताजी कौन है? B की माताजी है C। D is C's father। D जो है C के पिताजी है। E is D's mother। E है D की माताजी। Then how is A related to D? How is A related to D? A का रिश्ता D के साथ क्या है? तो ये दोनों भाई बहन हैं। सो भाई बहन है तो ये इसकी भी माताजी हुई। माताजी के पिताजी, माताजी के पिताजी को हम लोग कहते हैं ग्रैंडफादर। और ये है ग्रेट लग जाएगा, और क्योंकि ये मदर है तो ग्रेट ग्रैंड
मदर हो जाएगा। बट अपने से पूछा जा रहा है कि हाउ इज ए रिलेटेड टू, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। तो संपर्क हमसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखिएगा हमेशा यहाँ पर, ए का रिश्ता डी के साथ। ठीक है, सो यहाँ ये डी हो गए ग्रैंडफादर। हालांकि माता जी के पिताजी है तो मटरनल ग्रैंडफादर, पर रिश्ता ए का पूछा जा रहा है तो ए कहलाएगी ग्रैंड डॉटर। सो आइए आंसर चेक कर लेते हैं। सो ठीक है जी, आंसर ग्रैंड डॉटर ही है। क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लिया हमने। सो आगे चलते हैं। कहीं पर भी थोड़ा सा भी गलत पढ़ लिया तो भी गलती हो सकता है, तो बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुंच गए हैं। A is the father of B, so A पिताजी है, is the father of B। ठीक है जी। C is the daughter of B, C जो है B की डॉटर है। अभी तक अपने को B का फीमेल या मेल नहीं पता अपने को। D is the brother of B, D is the brother of B, D जो है भाई है B का। E is the son of A, E is the son of A, E is the son of A, तो ये A है, A का बेटा, E son है। What is the relationship between C and E? What is the relationship between C and E? तो रिश्ता पूछा जा रहा है C का E के साथ। तो देखो भैया, ये दोनों भी ब्रदर सिस्टर हुए, तो ये मेरे माताजी हो या पिताजी हो, ये तो अपने को जेंडर पता नहीं, बट ये तो भाई साहब है ये पता है। तो मम्मी का भाई हो या पापा का भाई हो, अंग्रेजी में उनको कहते हैं अंकल। और क्योंकि ये फीमेल है तो फीमेल जेंडर को कहते हैं नीस, तो रिश्ता कहलाएगा नीस एंड अंकल, नीस एंड अंकल या अंकल एंड नीस। ठीक है, सही आंसर चेक करते हैं। देखो अभी जस्ट मैंने कुछ कहा, नीस एंड अंकल या अंकल एंड नीस, बहुत बच्चे ने लगा कि हाँ एक ही बात है। ठीक है, बट मैंने कह दिया, आपने मान लिया, ये गलत किया आपने। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को इंटरप्रेट कैसे करना है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द रिलेशनशिप, ध्यान दीजिएगा प्लीज। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड ई, तो सी पहले आएगा आंसर में, ई बाद में आएगा। तो सी कहाँ पर है, सी यहाँ पर है, तो सी क्या हुई, सी हुई नीस, नीस और ई हुए अंकल। तो ये ध्यान देना, तो ये नीस एंड अंकल तो सही है, अंकल एंड नीस गलत हो जाएगा। तो आइए अब आंसर देखते हैं। ब्रदर एंड सिस्टर रॉन्ग, cousins wrong, uncle and aunt wrong, so niece and uncle is the right answer।
तो 4 क्वेश्चन हमने कर लिया है। समय लग रहा है, प्यार से कर रहे हैं हम लोग। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। इफ P इज द हस्बैंड ऑफ Q, पति पत्नी का मामला है जी, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पति पत्नी का मामला है। P इज द हस्बैंड ऑफ Q, तो ये मेल है जी, ये फीमेल है, और यहाँ दिल लगा दीजिएगा। हाँ, हस्बैंड वाइफ के लिए थोड़ा प्यार मोहब्बत होना ज़रूरी है। ठीक है, तो P इज द हस्बैंड ऑफ Q एंड R इज द मदर ऑफ S। R इज द मदर ऑफ S। भैया ये S कौन है? वी डोंट नो। तो R मदर है, S नीचे आएगा, ये बात तो क्लियर है। अच्छा, R इज द मदर ऑफ S एंड Q, देखो ध्यान नहीं दिया हमने। तो ठीक है, S एंड Q, तो ये S और ये दोनों भाई बहन हो या बहन बहन हो, कुछ भी हो, बट ये माता जी है इनकी। ठीक है, मतलब अगर मैं हूँ ये हस्बैंड, तो ये है मेरी धर्मपत्नी, धर्मपत्नी जी की माता जी। ठीक है जी, समझ में आ रहा। अब ये एस जो है, ये साली भी हो सकता है, साला भी हो सकता है, क्योंकि अभी तक अपने को बताया नहीं। ओके, व्हाट इज आर टू पी? व्हाट इज आर टू पी? आर जो है, आर का संबंध अपने को बताना है। व्हाट इज आर मतलब धर्मपत्नी की माता जी। अरे सासू माँ टू पी, पी मतलब मैं, तो सासू माँ को कहते हैं मदर इन लॉ, मदर इन लॉ, मदर इन लॉ, MIL मिल। ठीक है जी, इंस्टीट्यूट आपका आंसर भी सही है। सो क्वेश्चन नंबर 5 भी हमने सही तरीके से कंप्लीट कर लिया है जी। आइए देखते हैं सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6, P एंड Q आर ब्रदर्स, दो भाई का मामला है। P एंड Q आर ब्रदर्स, तो P एंड Q आर ब्रदर्स। ठीक है जी, P एंड Q आर ब्रदर्स, R एंड S आर सिस्टर, R एंड S, R सिस्टर है, S सिस्टर है। P, अच्छा यहाँ पर हम लोग P सन इज एस ब्रदर, P का बेटा, P का बेटा, P का बेटा, P का बेटा। अब P का बेटा है, कुछ दिया नहीं है, हाँ? तो उसको लिखते हैं P का सन। P का बेटा हुआ, P का सन इस S का भाई। तो भैया तुम लोग ऊपर क्या करो, नीचे आओ। तो ये R एंड S भाई बहन है, तो ये दोनों अंडरस्टूड है। ठीक है, हाउ इज Q रिलेटेड टू R? Q रिलेटेड टू R, Q, अच्छा 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 अच्छा, तो Q का संबंध पूछ रहे हैं। Q मतलब ये भाई भाई है। Q रिलेटेड टू R मतलब Q, अगर मैं ये भाई हूँ, गोला नहीं, तो मैं ये भाई हूँ, मेरे भाई का बेटा का बहन, मतलब मेरे भाई की बेटी, मतलब मैं कहलाऊंगा चाचा, मैं हूँ अंकल, अंकल अंकल। सो सवाल था हाउ इज Q रिलेटेड टू R। सो Q रिलेटेड टू R, समझ में आया दोस्त कि मैं चाचा हूँ या ताऊ हूँ, चाचा ताऊ जो भी हो, अंग्रेजी में तो भैया कहलाएंगे अंकल, क्योंकि बड़ा भाई छोटा भाई का तो कुछ यहाँ पर बात हो नहीं रहा है। सो ये हो गया अंकल, तो ये इंस्टीट्यूट का आंसर एकदम सही है। सो आइए एक नेक्स्ट सवाल करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7, एक्स इज द हस्बैंड ऑफ वाई। इसको यहीं करने का कोशिश करें हम लोग, नहीं ऊपर करते हैं, यहाँ करेंगे तो टाइम बचेगा थोड़ा सा। सो ठीक है, एक्स इज द हस्बैंड ऑफ वाई, तो हस्बैंड वाइफ में ये भूलना मत ऐसे। डब्लू इज द डॉटर ऑफ एक्स, डब्लू इज द डॉटर ऑफ एक्स। सो डब्लू डॉटर है तो भैया डॉटर ऑफ एक्स है तो वाई की भी हो गई। जेड इज द हस्बैंड ऑफ डब्लू, जेड पति है, दामाद जी हुए, ठीक है। एन इज द डॉटर ऑफ जेड, एन इज द डॉटर ऑफ जेड, ठीक है। व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ एन टू वाई, एन टू वाई। अच्छा जी, तो समझ लो मैं पति हूँ, ये मेरी पत्नी है। सो मेरी बेटी, मेरी बेटी की बेटी, ठीक है। तो रिश्ता क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज, हाउ इज एन रिलेटेड टू वाई। सो अगर एन से देखा जाए तो भैया एन के हिसाब से देखा जाए तो भैया माँ की, माँ है तो नानी, तो ग्रैंड डॉटर, राइट। तो ग्रैंड डॉटर, कज़न तो नहीं, नीस तो नहीं, डॉटर तो नहीं, ग्रैंड डॉटर, तो ये एकदम सही जवाब है। आइए आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ए रीड्स अ बुक and find the name of the author familiar. The author B, ठीक है। देखो अब यहाँ पर क्या होता है ना, द ऑथर बी इज द पैटर्नल अंकल ऑफ सी। सो द ऑथर बी का बात हो रहा है तो पहले अपने ऑथर बी को लीजिए। ऑथर बी जो है पैटर्नल अंकल ऑफ सी, तो ऑथर बी जो है उसका कोई भाई होगा, ठीक है। भाई जो भी है उसको अपने ब्रदर लिख रहे हैं एक बार, ब्रो, ठीक है। और उसका जो भी बेटा होगा जिसका नाम है सी, ये बी जो है ये ऑथर है। सो अब ये इसके पिताजी का, पैटर्नल पिताजी का भाई या बहन, नहीं भाई होगा बी क्योंकि अंकल दिया हुआ है, तो ऑथर बी अंकल है, ठीक है। सो द ऑथर बी इज द पैटर्नल अंकल, तो ये भी भाई ये भी भाई। पैटर्नल मतलब पिताजी के साइड का, ऑफ सी। सी इज द डॉटर ऑफ ए, सी जो है डॉटर ऑफ ए है, तो ठीक है। ये जो ब्रदर का बात कर रहे थे ये ब्रदर हो गया ए। हाउ इज बी रिलेटेड टू ए, अरे यार बी रिलेटेड टू ए, तो भाई तो हुआ, हाँ, तो ब्रदर, दैट्स द राइट आंसर। सिस्टर हो नहीं सकता, फादर हो नहीं सकता, अंकल हो नहीं सकता। तो कभी कभी देखो क्वेश्चन बड़ा लगता है कि पैटर्नल अंकल ये वो पूछ रहे हैं, तो बट अगर आप सही तरीके से ड्राइंग बनाएंगे तो कितना इजी हो जाता है, ठीक है जी। तो क्वेश्चन 8 भी हो गया है जी। लेट्स चेक आउट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज एज मदर इज सिस्टर ऑफ बी। सो ए की मम्मी, ए की मम्मी मदर इज सिस्टर ऑफ बी, ठीक है जी। अब ये बी मेल है या फीमेल है नहीं दिया हुआ है, and she has a daughter C who is 21 years old. Daughter C who is 21 years old. How is B related to D?
सो ये बी का रिश्ता पूछ रहे हैं हमसे, बी का रिश्ता पूछ रहे हैं डी के साथ। तो डी तो यहाँ कुछ है ही नहीं। अगर समझ लीजिए इस क्वेश्चन को हम लोग सही करें, डी नहीं करके सी करें हम लोग। सो हाउ इज बी रिलेटेड टू सी? सो ये मम्मी है, माँ इस बी की। अब ये बी जो है अपने को नहीं पता जेंडर क्या है, ठीक है। बी क्या है इसका जेंडर अपने को नहीं पता, ये पता सिस्टर है, तो ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, ठीक है। सो अगर ये बी मेल होता है और क्वेश्चन अगर सी के साथ दिया हुआ हो, तो मामा हुए तो मैटरनल अंकल होता आंसर, ठीक है। हाउ इज बी रिलेटेड टू सी? अपने इस क्वेश्चन को सही करते हैं तो नीस हो नहीं सकता, डॉटर हो नहीं सकता है, अंकल हो नहीं सकता। तो ये क्वेश्चन कुछ गलत है दोस्त। ये डी के जगह आप लोग काट के सी कर लीजिए इसको, ठीक है। सो आपका ये मैटरनल अंकल आंसर सही आ जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ए इज बीज ब्रदर। ए जो है भाई, ए इज बीज ब्रदर। सी इज एज मदर। सी जो है माँ है ए की। डी इज सीज फादर। डी जो है पिताजी है। एफ इज ए सन। एफ जो है ए का बेटा है। हाउ इज एफ रिलेटेड टू डी? तो संपर्क अपने को देखना है एफ का रिश्ता डी के साथ। तो एफ जो है बेटा हुआ यहाँ पर ये रिश्ता में, तो यहाँ पर हुआ ग्रैंड सन सी के हिसाब से देखा जाए तो ग्रैंड सन। बट यहाँ सी के हिसाब से नहीं देखना है, अपने को डी के हिसाब से देखना है। तो डी के हिसाब से अगर देखना है तो अपने ग्रेट ग्रैंड सन या ग्रैंड ग्रैंड सन, ठीक है। सो ग्रैंड ग्रैंड सन इज द राइट आंसर जो वी आर। तो बढ़ते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11, ए इज बीज ब्रदर। सी इज एज मदर। डी इज सीज फादर। ई इज बीज सन। हाउ इज बी रिलेटेड टू डी? बी का रिश्ता डी के साथ। भाई यहाँ पर जो दिया हुआ है ए इज बीज ब्रदर, तो ये दोनों जो है भाई बहन है, ए एंड बी, ठीक है। अब अपने को ये नहीं पता है कि बी का स्टेटस क्या है, वो मेल है या फीमेल है। बट ये पता है कि मम्मी के पापा, तो मम्मी के पापा को के हिसाब से अगर हम रिश्ता देखें तो मैं अगर ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर, ये दो ऑप्शन आता है। क्योंकि यहाँ पर ग्रैंड सन का ऑप्शन नहीं है तो ग्रैंड डॉटर हम लोग सही ऑप्शन समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, सो आर यू रेडी? ए इज बीज ब्रदर। ए इज बीज ब्रदर।
C is A's mother, D is C's father, F is A's son. How is B related to F's child? How is B, ये गलत कर रहा हूँ मैं, गोला नहीं करना है इसको. How is B related to F's child? अब देखो यहाँ शुरू में दिया हुआ है कि A is B's brother. तो ये ऊपर का ये इन्फॉर्मेशन का तो चलो कोई काम नहीं है अपने को, पर अब पूछा जा रहा है कि हाउ इज बी रिलेटेड टू एफ. हाउ इज बी रिलेटेड. अच्छा जी, ध्यान दीजिएगा, हमने नहीं ध्यान दिया था. एफ इज ए सन. हाउ इज बी रिलेटेड टू एफ चाइल्ड. तो एफ का एक चाइल्ड होगा, चलो उसको एक्स रख देते हैं. ठीक है. अब इसका मतलब ये है कि मेरे पापा के पापा, तो पापा के पापा हुए ग्रैंडफादर. ठीक है. अब ग्रैंडफादर की का भाई हो या बहन हो, राइट. सो ग्रैंडफादर का भाई होगा तो वो भी ग्रैंडफादर कहलाएगा, और बहन होगी तो ग्रैंड मदर कहलाएगी. सो आंट तो हो नहीं सकता, कज़न हो नहीं सकता, नेफ्यू हो नहीं सकता. तो ग्रैंडफादर एक सही ऑप्शन दिख रहा है. इसका आंसर तो चेक करना होगा, एक मिनट रुकिए क्योंकि मिट गया है. क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है डी. ठीक है जी. तो इसका मतलब अभी तक हम लोग सही चल रहे हैं, इंस्टीट्यूट के मुताबिक हम लोग सही चल रहे हैं. ठीक है, एक मिनट रुकिएगा जी. सो बी का आंसर होगा डी. आइए सवाल नंबर 13 पे आ जाते हैं. चलो, अपने पास यहाँ जगह भी है कुछ करने के लिए. ए इज बीज डॉटर. ये रेड कलर अच्छा नहीं लग रहा मेरे को. ए इज बीज डॉटर. तो ए जो है डॉटर है, किसकी डॉटर है? बी की डॉटर है. बी का अपने को मेल फीमेल पता नहीं. बी इज सीज मदर. ए जो है बी की डॉटर है. बी जो है सी की माँ है. तो ये माँ है, और एक और बच्चा है सी. अब ये बच्चा जो सी है, ये मेल है या फीमेल है पता नहीं. सो बी जो है सी की माँ है. ठीक है जी. डी इज सीज ब्रदर. तो सी का भाई है कौन? डी. हाउ इज डी रिलेटेड टू ए. हाउ इज डी रिलेटेड टू ए. सो डी और ए का रिश्ता. तो भैया अगर ये डी जो है सी का भाई है, तो ये ऑफ कोर्स ए का भी भाई हो जाएगा. सो हाउ इज डी रिलेटेड टू ए. क्योंकि डी का बात और डी का स्टेटस अपने को पता है कि ये मेल है क्योंकि ये भाई है. तो यहाँ ए का भी भाई होगा, मतलब ए जो है बहन है, डी भाई है. सो यस, द आंसर इज ब्रदर. इजी सा था. ठीक है, तो अपने को यहाँ जगह मिल गई, यहीं काम करते हैं. क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाइए दोस्त. 13 हो गया क्या? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाइए. ए इज डीज ब्रदर. तो ए है डी का, थोड़ा सा जगह ठीक से रखते हैं. ए डी का भाई है. ए इज डीज ब्रदर. डी इज बीज फादर. डी जो है
बी का पिताजी है, तो डी पिताजी है तो ठीक है, और बेटा कौन है? बी है। बी एंड सी आर सिस्टर्स, तो ठीक है जी, बी और इधर में दे देते हैं सी, दोनों बहनें हैं। हाउ इज सी रिलेटेड टू ए? तो सी का रिश्ता ए से पूछा जा रहा है, तो सिंपल सा बात है, पिताजी के भाई से क्या संबंध है? तो भतीजी होती है, ठीक है, बट हम लोग इंग्लिश में इसे नीज कहते हैं, नीज, ठीक है। सो बेटी थी तो इसीलिए नीज, अगर बेटा होता तो नेफ्यू, नेफ्यू, बट बेटा नहीं है, बेटी है, फीमेल है तो नीज है। सो क्वेश्चन नंबर 14 भी बहुत इजी हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ गए हम लोग। ए इज बीज ब्रदर, तो ए जो है भाई है, किसका भाई है? बी का भाई है। ए इज बीज ब्रदर, सी इज एज मदर, ठीक है जी, माता जी आप इधर आ जाइए। डी इज सीज फादर, डी जो है सी का पिताजी है। ई इज बी सन, ई इज बी सन, ठीक है, तो ई जो है बी का बेटा है। शुरू में ध्यान दीजिए, ए इज बीज ब्रदर, तो ए एंड बी में ये अपने को बी का अभी तक मेल फीमेल क्या पता नहीं है। हाउ इज डी रिलेटेड टू ई? हाउ इज डी? तो डी से क्वेश्चन इज डी रिलेटेड टू ई, ठीक है। सो हाउ इज डी रिलेटेड टू ई? ओके, सो ये जो भी हो, मम्मी हो या पापा हो, ठीक है, मम्मी पापा के मम्मी, मम्मी पापा की मम्मी के पापा, तो बेसिकली यहाँ तक तो ग्रैंड वाला आ ही गया, तो यहाँ ग्रेट आ गया। तो डी जो है ई से अगर बात करें तो ये मम्मी हो या पापा हो, उसकी मम्मी हुई तो ग्रैंड मदर हुई, मैटरनल ग्रैंड मदर हुई, ठीक है। तो ग्रैंड मदर के फादर, तो ग्रेट तो लग ही जाना चाहिए। सो क्योंकि ये मेल साइन है तो ग्रेट ग्रैंड फादर। क्या हम लोग सही सोच रहे हैं दोस्त? हम लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आंसर इज ग्रेट ग्रैंड फादर। सो दोस्त क्वेश्चन नंबर 16 में आ गए हम लोग। एक्स एंड वाई आर द चिल्ड्रन ऑफ ए, तो ए है, कलर चेंज करना चाहता हूँ मैं, ए है, ए का अपने को पता नहीं, और एक्स एंड वाई का भी पता नहीं कि इनका स्टेटस क्या है, मेल है फीमेल है, जेंडर क्या है, टू बी मोर प्रिसाइज। ए इज द फादर ऑफ एक्स, अरे यार, एक्स एंड, देखो अब अगर आपको लग रहा है ये क्या मतलब हुआ, तो देखो एक्स एंड वाई आर चिल्ड्रन ऑफ ए, तो चिल्ड्रन ऑफ ए में मतलब ये माँ भी हो सकता है बाप भी हो सकता है, ए, राइट। तो बता दिया, खुल के बता दिया कि भैया ए जो है बाप है, बाप, एक्स इज द, ए इज द फादर ऑफ एक्स, बट वाई इज नॉट हिज सन। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, ये कैसे हो गया? तो देखो दोस्त, यहाँ ये बताया जा रहा है कि एक्स एंड वाई चिल्ड्रन है ए के, ठीक है, चिल्ड्रन है, तो ये ए इज द फादर ऑफ एक्स, ठीक है जी, बट वाई इज नॉट हिज सन। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ए इज द फादर ऑफ एक्स, ए इज द फादर ऑफ एक्स, तो एक्स का बाप है, बट बोला जा रहा है वाई इज नॉट हिज सन,
अरे तो इसमें इतना क्यों हंगामा कर रहे हो? तो वाई इज नॉट इज सन, तो वाई बेटी तो हो सकती है, सन नहीं है तो डॉटर तो हो सकती है। तो चलो भैया, अच्छा सन नहीं है तो डॉटर है, तो गोला कर दो, एकदम कंफर्म है, सन तो है नहीं। हाउ इज वाई रिलेटेड? अरे, हाउ इज वाई रिलेटेड टू ए? अच्छा बताओ, वाई का संबंध पूछ रहा है, तो वाई ए का क्या लगती है? तो बेटा नहीं है तो बेटी होगी, तो डॉटर है। ये लो, कितना इजी पूछ रहे हैं भैया। कोई बात नहीं, आपको तो एक नंबर मिल रहा है ना फ्री का। ठीक है जी, नंबर 17 पे आ जाते हैं। ए इज बीज ब्रदर। एक मिनट रुकिएगा प्लीज। ए इज ब्रदर है तो इधर अपने सीधा आराम से साइन कर लो। सी इज एज मदर, मदर है। डी इज सीज फादर, डी फादर है। ई इज बी सन, तो कुछ देखा देखा लग रहा है। ई इज बी सन। हाउ इज ई रिलेटेड टू ए? हाउ इज ई रिलेटेड टू ए? अब देखो यार, क्योंकि ये बेटा है तो ये मम्मी हो या ये पापा हो। ठीक है, अगर ये पापा हो, लेट्स से ये पापा हो, तो पापा के भाई, तो पापा के भाई को हम कहेंगे चाचा जी। ठीक है, चाचा जी होंगे या मामा जी होंगे। सो आइदर चाचा या मामा, दोनों को अंग्रेजी में कहते हैं अंकल। और क्योंकि मेरा जेंडर मेल है तो मैं कहलाऊंगा नेफ्यू। ठीक है, सो आई डोंट थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम होगा, तो आंसर अपना भी नेफ्यू निकल रहा है। ठीक है जी। सो क्वेश्चन नंबर 18 पे पहुंच गए हम लोग। बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो, फाइंड आउट हु इज द अंकल ऑफ पी। क्या बात है यार, मजा आएगा। पी का अंकल कौन? पी का अंकल कौन? ठीक है, देखते हैं, पता करेंगे हम लोग। हम लोग को चैलेंज देते हो, बोलते हैं कि के इज द ब्रदर ऑफ जे। तो के है भाई किसका? जे का। ठीक है। एम इज द सिस्टर ऑफ के। एम जो है, अच्छा, ये के इधर है तो इधर लिया भैया एम। एम इज द सिस्टर ऑफ के। पी इज द ब्रदर ऑफ एन। अपने को पूछा जा रहा है कि, क्या पूछा जा रहा है कि पी का चाचा कौन है। सो अपने को लिख लेना चाहिए यहाँ पर, पी का अंकल कौन। पी इज द ब्रदर ऑफ एन। सो पी इज द ब्रदर ऑफ एन, तो पी एन एन। एक बार यहाँ पी इज द ब्रदर ऑफ एन, तो यहाँ अभी तक ऊपर में समझ में नहीं आ रहा, तो साइड होगा इन्फॉर्मेशन है। एंड एन इज द डॉटर ऑफ जे। सो एन इज द डॉटर ऑफ जे, तो ये इधर लिया भैया एन। एन इज द डॉटर ऑफ जे, तो ये डॉटर बन गई। ठीक है, और अपने को ये संबंध पता है कि पी जो है भाई है, तो पी इधर आ गया। ठीक है। सो अब अपने से ये पूछा जा रहा है कि पी का अंकल कौन है। पी का अंकल कौन? पी का अंकल कौन? कौन अंकल? सो दोस्त, अब पी का अंकल के लिए क्या क्या ऑप्शंस बचते हैं हमारे पास, ध्यान से फिर से देखते हैं। के इज द ब्रदर ऑफ जे। सो के जो है ब्रदर है जे का। ठीक है, सो ये कंफर्म ब्रदर है, हाँ ध्यान दीजिएगा। और एम इज द सिस्टर ऑफ के। तो अंकल जो भी होगा ना दोस्त,
अंकल के लिए मम्मी या पापा, मम्मी या पापा का ब्रदर चाहिए मेरे को। सिंपल सा बात है। तो ये जो पी है, पी इज द ब्रदर ऑफ एन, तो ये दोनों भाई बहन हैं। ये हो गई मम्मी या पापा, तो मम्मी पापा तो अंकल हो नहीं सकता, तो ये कट गया। ये क्योंकि फीमेल है तो ये अंकल हो नहीं सकता, ये भी कट गया। तो दोस्त घूम फिर के तो भैया के ही तो बच रहा है। तो आई डोंट थिंक इट वाज अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। मैंने कोशिश किया थोड़ा सा डिफ़िकल्ट करने का, नाटक किया आपके साथ थोड़ा सा। तो ठीक है, समझाने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता है। बट मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप लोग बहुत ध्यान से, धैर्य से, आराम से करोगे तो ये एकदम 100% आंसर, सही आंसर तक पहुँच सकते हो आप लोग। तो हड़बड़ा के मत करिएगा। तो के इज़ द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 18 भी हमने सॉल्व कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 19 में आ जाते हैं। ए एंड बी आर सिस्टर्स। ए बी सिस्टर तो गोला, बी बी सिस्टर तो गोला। ए इज द मदर ऑफ डी, डी की माँ है ये। डी का क्या आपने को जेंडर पता है? नहीं पता, तो ओपन है। ठीक है। डी हैज़ अ डॉटर सी। अरे भैया क्या कर रहे हो? डी हैज़ अ डॉटर सी हु इज मैरिड टू एफ। अच्छा जी, तो हस्बैंड आया। हस्बैंड, देखो हस्बैंड वाइफ में अपने थोड़ा सा खुश हो जाते हैं, दिल का साइन बनाने का मौका मिलता है। जी इज द हस्बैंड ऑफ ए। अरे ये क्या है? ठीक है, जी इज द हस्बैंड ऑफ ए, तो दिल का साइन बनाओ और जी को पति देव बनाओ। ठीक है। सो सवाल आ गया अब, हाउ इज सी रिलेटेड टू डी। अरे क्या करते हो यार, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस? सी रिलेटेड टू डी, कुछ तो गड़बड़ लगता है हमको। ए एंड बी आर सिस्टर्स। ए इज द मदर ऑफ डी, डी हैज अ डॉटर सी। डी हैज अ डॉटर सी who is married to F. So D has a daughter C. D has a daughter C. और कुछ कह रहे हो married to F. G is the husband of A. G is the husband of A. How is C related to D? ये क्या कर रहे हैं यार? D has a daughter C. तो how is C related to D? तो C तो भैया बेटी हो गई। C तो बेटी हो गई। बट ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं है, कज़न का ऑप्शन दिखा रहा है। हाउ इज सी रिलेटेड टू डी? कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। यही तो बात है भैया, सी इंस्टीट्यूट ऐसा क्यों करते हो यार? सी इंस्टीट्यूट ऐसा क्यों करते हो? बच्चों को क्यों गुमराह करते हो? हाउ इज सी रिलेटेड टू डी? तो वापस से चेक करते हैं हम लोग। ए एंड बी आर सिस्टर्स, ए एंड बी आर सिस्टर्स। कितना इज्जत दे रहे हैं इंस्टीट्यूट के मटेरियल को। ए इज द मदर ऑफ डी। ए जो है बी, डी की माँ है। ठीक है। डी हैज़ अ डॉटर सी, डी हैज़ अ डॉटर सी who is married to F. G is the husband of A. How is C related to D? यहाँ तो पहले ही लिख दिया दोस्त, D has a daughter C. D has a daughter C. और फिर क्वेश्चन में पूछ रहा हाउ इज C related to D. So there is some mistake.
और इस कज़न भी हम कहीं से खोज रहे हैं कि कज़न कज़न कहाँ से खोजें हम, तो हमको तो कज़न का भी रिलेशन कहीं से मिल नहीं रहा है जिससे हम इसको कहीं से हेल्प कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को हम लोग स्किप कर रहे हैं। इंस्टीट्यूट को ईमेल किया जाएगा कि भैया इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। आइए क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं। R and S are brothers. R and S are brothers. X is the sister of Y. X is the sister of Y. And X is the mother of R. So X is the sister of Y and X is the mother. तो ये चीज़ तो यहाँ हटा सकते हैं हम लोग। What is Y to S? So X is the sister of Y. इसका अपने को जेंडर पता नहीं, ये मेल है या ये फीमेल है, बट अपने से पूछा जा रहा है व्हाट इज़ Y टू S। तो जो भी है, बहन की बेटी, बहन की बेटी, नहीं बेटा है, सॉरी ये तो आर है ना। सो बहन, बहन का बेटा, ठीक है। सो बहन का बेटा को हम लोग क्या कहते हैं, बेटा है। सो व्हाट इज़ Y टू S। अब मेरा जेंडर क्या है, अगर मैं मेल हूँ तो मैं अंकल हो जाऊँगा, फीमेल हूँ तो मैं आंटी हो जाऊँगा। तो यहाँ मदर तो नहीं, फादर तो नहीं, ब्रदर तो नहीं, तो चलो इसका मतलब अंकल ही राइट ऑप्शन है। तो इसका मतलब मैं मेल हूँ तो और मैं अंकल हूँ। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। सो 20 सवाल हमने कर लिया है दोस्त। सो आई बिलीव कि आज के लिए हम लोगों को ब्रेक ले लेना चाहिए। सो इजाज़त दीजिए, 20 सवाल हमने कर लिया है। ये टोटल कुल मिला के शायद 55 क्वेश्चंस है। सारे के सारे क्वेश्चंस आंसर करेंगे हम। और ये इसलिए ज़रूरी हो गया क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्वेश्चंस कुछ गलत है, आंसर्स कुछ गलत है, तो आप लोग घर बैठे बैठे कंफ्यूज मत होइएगा। सो ये करते रहेंगे, सॉल्व करेंगे, मिलकर करेंगे। आई होप यू रियली एन्जॉयड इट। सो इतना डिफ़िकल्ट तो नहीं है, बट मैं ये चाहता हूँ, देखिए प्रोफेशनल एग्ज़ाम है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, और ये 2 घंटे मिलते हैं मैथमेटिक्स के लिए। सो मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि लॉजिकल रीजनिंग को आपको इतना मजबूत कर दूं कि लॉजिकल रीजनिंग में आप 20 में से 20 आप 100% लेकर आओ। बात को ध्यान से समझिएगा। सो कुछ कुछ पोर्शन हम लोगों को स्ट्रैटेजिकली एकदम मजबूत करके जाना होगा कि चलो यहाँ 20 नंबर तो हमारे कोई हिला नहीं सकते। तो उस तरीके से स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। तो लॉजिकल रीजनिंग पे पूरा जोर दे रहे हैं, ईजी भी है इसीलिए जोर दे रहे हैं कि कोई भी गलती आप लोग नहीं करके आएंगे। सो कीप एन्जॉइंग मैथमेटिक्स एंड रिलैक्स रहो, सब कुछ हो जाएगा, टाइम पे हो जाएगा, चिंता मत करो। सो बाय बाय, टाटा, टेक केयर, आई लव यू ऑल।